पता नहीं किस घड़ी में हिंदुस्तान में ये बाबा लोग आए और सारे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लेकर चले आए, विरक्ति और तरह तरह की चीज़ें। ये चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती। विरक्ति का मतलब स्रोत में व्यक्ति जुड़ा है, बाहर सारा काम उतनी ही सेंसिटिविटी और फेस्टिविटी सेलिब्रेशन से करता है। भारत ने एक कैरेक्टर गढ़ा भगवान कृष्ण का और कहा कि ये व्यक्ति पूर्ण है, कंप्लीट है, और उसमें सारे गुण दिखाए उस व्यक्ति में। विरक्त है वो व्यक्ति पूरी तरह, लेकिन हर चीज़ में उतना ही शामिल है, और कई बार देखोगे तो लगेगा मुझसे भी ज़्यादा शामिल है। इतना तो हम शामिल नहीं होते हैं जितना वो शख्स शामिल है। लेकिन ये भारत के लोगों का साहस था और उनकी अंतर्दृष्टि और उनकी क्लैरिटी, उनकी स्पष्टता कि विरक्ति का मतलब ये नहीं है संसार से भाग जाना, लोगों की भावनाओं को जवाब ना देना, परिस्थिति की मांग हो तो उसका जवाब ना देना, जैसी परिस्थिति है उसका जवाब है, लोगों से संवाद है, सब कुछ है। लेकिन चेतना तो चेतना है, स्रोत तो स्रोत है, वो कहीं शामिल नहीं है। तो जो विरक्ति आमतौर से लोग समझते हैं वो केवल एक डिब्बा बंद प्रोडक्ट है, उसमें कुछ नहीं होता। क्योंकि तब तुमको लगता है भागना, किसी चीज़ से हटना। हटना क्या, तुम्हें बात समझ में आ रही है तो बस समझ में आ गई, ना तुम उस चीज़ को लेकर उत्तेजित हो ना अनुत्तेजित हो। अगर देखो कोई बात समझ में आ गई तो आ गई, अगर समझ में आ गया कि ये व्यर्थ है तो उससे बेचैनी भी क्या रह गई, उससे कोई बेचैनी भी नहीं रह गई। आप शांत हो, सामान्य हो, कोई बेचैनी नहीं। विरक्त व्यक्ति को बड़ी बेचैनी होती है। अगर घर से विरक्ति हो गई तो घर लौटने में बेचैनी। अब देखो बाबा लोगों को बात में कहता हूँ, विरक्ति में वो अलग कपड़े पहन लेते हैं तो उनको दूसरे कपड़े पहनाने में कितनी बेचैनी, क्योंकि उनको लगता है मैं विरक्त हूँ, मैं संसार के कपड़े कैसे पहन सकता हूँ। तो अलग तरह का आइडेंटिफिकेशन बना लिया, लेकिन अपनी ही दुनिया बना ली ना। एक दुनिया ये थी, एक दुनिया वो थी, तो दोनों में अंतर तो कोई नहीं रहा। विरक्त व्यक्ति तो वो था, ये कपड़े पहने, वो पहने, पहने ना पहने, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी चेतनागत तल पर वो स्थिति घट चुकी है कि वो सबसे बिल्कुल अलग है। विचार के तल पर हर आध्यात्मिक व्यक्ति का ये विचार है, किसी का वो विचार है। जो विचार के तल पर विरक्त है उसका कोई विचार नहीं, वो विचारों का बस उपयोग करता है। क्योंकि विचारों का उपयोग तो हमेशा करना होगा, जब भी बात होगी विचार का उपयोग होगा। उपयोग हुआ और बात खत्म। फिर वो नहीं कहेगा कि ये मेरा विचार, ये अंतर होगा। तो आमतौर से जो विरक्त व्यक्ति है वो एक कुछ स्यूडो मैनिफेस्टेशन है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और हमें लगता है कुछ शब्दों को या तो रिफॉर्म किया जाए या कुछ शब्दों को विसर्जित कर दिया जाए, दो ही हमारे सामने विकल्प हैं।